जी हाँ, तो दोस्तों फ़िलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर यूँ कहें कि जनरल स्टडीज़ से, तो उसमें आज के पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एवं बंगाल के नवाब, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से और बंगाल के नवाब से क्वेश्चंस तो आपको एक ज़रूर कम से कम देखने के लिए मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चंस इससे ज़रूर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक एक प्रश्न का खेल है आपके एग्जामिनेशंस का। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कीजिएगा। सभी पीसीएस क्वेश्चनों पे पीसीएस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएस में भी पूछा गया है और फिर एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसी को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चनों को लाए हैं, और आप जब देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें याद रहेंगी। मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर अर्थात नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद जो है, जिसका नाम सुजाउद्दीन, बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वह मुर्शीद कुली खान सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल की अंतिम सूबेदार कौन था। तो मुगल बादशाह के द्वारा जो अंतिम बादशाह नियुक्त हुआ था उसका नाम मुर्शीद कुली खान था। ये यूपीआरओ में या एआरओ प्री में क्वेश्चंस पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो दोस्तों वह था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल अगर स्लो रहा तब तो आप पार कर जाएंगे, हार्ड रहा इसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इतना तामझाम इसी की वजह से हमें लगाना पड़ रहा है। आइए इस बीच में जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग बैकअप करेंगे, दिमाग में रहेगा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी युद्ध का युद्ध जो है 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो सबसे पहले कि कौन था जो है गवर्नर अभी फ़िलहाल जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव था। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व भी थे। नवाब की एक आगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन मोहनलाल थे और सहसा एक गोली से रणभूमि में भी मीर सदन मारा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन मानी जाती है। निर्णायक कहा जा रहा है, तो निर्णायक जब कहा जाएगा तो एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध जो है सैन्य के रूप में सबसे निर्णायक सफलता मानी जाती है, लेकिन प्रभुत्व स्थापित हो जाता है बक्सर के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो अभी तुरंत बताया गया प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री में क्वेश्चन पूछा गया है और एमपीपीसीएस में इसको 2006 में मतलब जो है रिपीटेड किया गया है। ये दोनों आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने कब जो है परास्त किया था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि लॉर्ड क्लाइव का संबंध जो है प्लासी के युद्ध से, और उसने प्लासी युद्ध में ही सिराजुद्दौला को क्या किया था, मात दिया था। यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जरा देख लेंगे। अपने आप में ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो रियल में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये पूछा जाएगा। देखेंगे उत्तराखंड यूडीए और एलडीए में प्री में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सभी चुनिंदे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया गया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है, ये बस ध्यान रखिएगा, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ये आपके पास थोड़ा कंटेंट था जिसको मैंने जोड़ दिया। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। देख लीजिए, ये अपने आप में एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक माना जाता है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ये मतलब बड़ा ही इसका सम्मान था ब्रिटेन में जब ये मतलब भारत को इस स्थिति में पहुंचाया था। तो क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव को किस व्यक्ति ने कहा था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो विलियम पिट ने कहा था। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध मैदान दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। प्लासी का मतलब होता है कि प्लास का एक प्रकार का फूल होता है पश्चिम बंगाल में, और उसी प्लास के फूल से जो ओरिजिनल गुलाल बनते हैं जो आप होली वगैरह में मिलाते हैं, वहाँ पर उपस्थित रहने वाला जो फील्ड है उसका प्लासी का मैदान नाम पड़ा। और वहाँ पर जो युद्ध हुए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, वह प्लासी का युद्ध कहा गया। ये पश्चिम बंगाल में है। उत्तराखंड PCS PG में 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेंगे वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य नदियों के जिले में भागीरथी नदी के किनारे उपस्थित है। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्लासी जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। भागीरथी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो IS प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी लेवल सब, क्योंकि देखिए कैंडिडेट ज़्यादा होंगे आपके इस एग्जाम्स में, इसलिए स्लो तैयारी करके अगर चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप देखिए चूँकि हम लोग एग्जाम्स जो भी बच्चे देने वाले हैं वो आयोग के हाथ में, PCS के आयोग के हाथ में, तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन उसके पास PCS वाला ही मैक्सिमम रहेगा। आप देख लीजिएगा PRT के लिए जो क्वेश्चन सेट किया गया था, बताइए उसके लिए वैसा सेट किया गया था, इसलिए साधारण ना चलेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो बस आप जानते होंगे सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, अगर आप पढ़ना चाहते तो ऊपर जो है इसका कंटेंट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था। तो देखेंगे सैन्य शक्ति के हिसाब से युद्ध जो था प्लासी का था, लेकिन निर्णायक अब उसके आगे कुछ नहीं रास्ता दिखाई दिया, वह बक्सर का युद्ध था। 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, ये देखिए कैसे कैसे पूछा गया। यूपीपीसीएस PDS में पूछा गया, यूपीपीसीएस में फिर से इसको क्या किया गया है, पूछा गया। फिर उसके बाद यूपी UDA में फिर क्वेश्चन पूछा गया ये। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। इसके बारे में यहाँ पर कंटेंट रखा गया है, आप इसको रुका करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको समझाई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां नंबर कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक जो सफल युद्ध था या निर्णायक बक्सर की लड़ाई, ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मेंस में रिपीट भी किया गया है। आगे है 13वां नंबर क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य को स्थापित की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। बक्सर युद्ध, इसको याद रखिएगा। आगे है कि प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। शाह आलम द्वितीय, याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय कहा जा रहा है, बहादुर शाह जफर द्वितीय नहीं कहा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। 15वां नंबर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो होगा वह मीर जाफ़र था। याद रखिए मीर जाफ़र को बनाया गया था पहले प्लासी के युद्ध के बाद, आप सभी जानते ही होंगे। आगे है कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह निम्नलिखित में से कौन सा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, शाह आलम द्वितीय, आपको तुरंत बताया गया है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था। ये क्वेश्चन आसान है। किसने किया था सर। तो शाह आलम, मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है प्रारंभ किया था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान किया गया था। मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये प्रदान किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आए हुए हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान किए गए थे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A, लॉर्ड क्लाइव के समय। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर रहेगा। यूपीपीसीएस SPL में क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है देखिएगा, BPSC में 48
में और 59 में बीपीएससी में, फिर बाद में भी हुआ था, ये रिपीट हुआ है। ये चूँकि मुझे भी मिला हुआ है ये क्वेश्चन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान किया था, ये क्वेश्चन है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगर थोड़ी सी भी आप तैयारी करते हैं तो आप जरा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि उस समय कितने रुपए पर ये दीवानी जो है प्रदान की गई थी। फिर बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन 2001 का क्वेश्चन होगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? सही आंसर है मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो है सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है सर। दोनों तरफ से जनजाति एक दूसरे को जानते नहीं थे। आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में, मज़ा आएगा। देखिएगा, हंस खेल करके पढ़ते चलिए, मज़े से पढ़ते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। खासी जो जनजाति है उनकी संपर्क में आए थे 1765 ईस्वी में। तो थोड़ा सा इसको जानकारी ले लेते हैं, मज़े की बात है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आए थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तथा तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो याद रखेंगे, चूना पत्थर की जो ये है ना खरीद बिक्री करने के लिए, इसलिए अंग्रेज जो है उस संधि के बाद खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। देख लीजिए, ये क्वेश्चंस एक और भयानक क्वेश्चन आ गया। कहता है कि अवध सल्तनत में हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो ऑप्शंस आपके पास जो दिखाई दे रहा है उसमें कह रहा है, जैसे कि प्रश्न आपके पास कहा गया कि देख लीजिएगा यहाँ पर अवध सुल्तान जो है राजा टिकैत राय नवाब क्या कहता है हसफुद्दुल्लाह के अर्थ मंत्री थे। और वहीं पर अगर बात किया जाए कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त किया गया था। ये दोनों के दोनों सही कथन है सर। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। देख लीजिए, आईएएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये मत कहिए कि आप हमको आईएएस बना दीजिएगा। क्या हो जाएगा जब एक अच्छे इंसान बन करके जाइएगा? थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके जाइएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पढ़िए तो 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम चुनिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित कथनों में से जो सही कालानुक्रम है उसको चुना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंबर युद्ध पहले हुआ, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ और तब सबसे अंत में बक्सर का युद्ध हुआ। तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, यही उसके सीरीज हैं बढ़ते हुए अनुसार। आइए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। प्रश्न कहता है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हो गया था। तो उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना है जो 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी वांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया था। तो वांडीवास की युद्ध में पराजित हो जाने वाला व्यक्ति जो था काउंट लाली, इसको बोलेंगे। उत्तराखंड पीसीएस में प्री में क्वेश्चन सी पूछा गया है 2016 में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में, तो वांडीवास के युद्ध जो हुआ वो 1760 में जो हुए हैं वो किन दोनों के बीच में हुए हैं? तो वांडीवास का युद्ध जो है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसमें याद रखेंगे, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रेंच को यानी कि फ्रांसीसियों को हराया था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। देख लीजिए, 67th बीपीएससी प्री 2020 का ही क्वेश्चन से हाल फिलहाल 1-2 वर्ष पहले का। आगे क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध जो है वह मीर जाफ़र विरुद्ध कलाई के बीच में। वांडीवास युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये वाला सही नहीं है। वांडीवास युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं, सिर्फ ब्रिटिश सरकार से इसकी लफड़े थे। आगे बढ़ते चलते हैं। सुमेलित है
कहता है कि सुमेलित है, जो पहला नंबर तो ये सुमेलित नहीं है, यानी कि उसके विरुद्ध में वीर जाफर नहीं लड़ा था, लेकिन वांडीवास का युद्ध जो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था, ये सही है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इस बारे में, मैंने नहीं पढ़ लिया था सर। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया है? तो मराठों ने इसका विरोध किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो 28-29 क्वेश्चन मैंने रखा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद यहाँ के गवर्नर से संबंधित वो सभी इंपॉर्टेंट, उस नवाब और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको साबित होंगे एग्जाम्स के लिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।